अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज की कहानी का उन्वान है जुबान का जहर, एक चुगलखोर औरत की तौबा। ये कहानी ना सिर्फ आपके दिलों को छुएगी बल्कि इस कहानी से बहुत से लोगों की जिंदगियां बदली और बहुत से लोग मुतासिर भी हुए। कहानी का उन्वान जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक चुगलखोर औरत की तौबा कैसे कबूल हुई। जुबान एक ऐसी चीज है जिसका जहर उगलता चला जाता है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको हदीस पाक का मफ़हूम बताऊंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चुगलखोर कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। चुगली एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ना सिर्फ घर बर्बाद होता है, ना सिर्फ माशरा बदनाम होता है, बल्कि दिलों का सुकून भी छीन लिया जाता है। तो चलते हैं आज हम इस कहानी की तरफ कि किस तरह एक औरत ने अपनी जुबान से लोगों को तकलीफें दी और किस तरह फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस औरत की तौबा को कबूल किया। कहानी सुनने से पहले आप सब ये नियत करके बैठें कि हम इससे जो सबक हासिल करेंगे इंशाअल्लाह हम उससे पूरा फायदा उठाएंगे। हम खुद भी सुनेंगे, अपनी जिंदगियां भी बदलेंगे और हम दूसरों की जिंदगियां बदलने का बाइस भी बनेंगे। कहानी शुरू करते हैं। मोहल्ला हमेशा पुरसुकून और खामोश नहीं रहा था। कुछ घरों में हंसी गूंजती, कुछ में आए, मगर एक चीज हमेशा मुश्तरक रही। हर छोटे बड़े झगड़े के पीछे किसी न किसी तरह शाइस्ता बीबी का जिक्र जरूर होता। वो एक पर्दादार, बाकायदा नमाज पढ़ने वाली, रोजा रखने वाली खातून थी जो दूसरों के नजदीक नेकी की अलामत थी, मगर हकीकत में वो जुबान की तलवार से जख्मी करने वाली चुगलखोर औरत थी। शाइस्ता बीबी को दूसरों की बातें जमा करने, सुनने और फिर चीनी नमक की तरह आगे फैलाने का खास हुनर आता था। इसके लिए ये महज बताने वाली बातें होती, मगर जिस घर तक इसकी बातें पहुंचती वहां कभी रिश्ते टूटते, तभी दोस्तियां। कई बार ऐसी मामूली बातों को घुमा कर बताया कि बात दुश्मनी तक पहुंच गई। एक दिन मोहल्ले की एक मासूम लड़की की शादी सिर्फ इस वजह से टूट गई कि शाइस्ता बीबी ने दुल्हन के बारे में झूठ पर मबनी बातें आगे पहुंचा दी। दुल्हा का घर नाराज हुआ और रिश्ता खत्म कर दिया। लड़की ने कई दिन खाना पीना छोड़ दिया और फिर अचानक एक रात खामोशी से अपने कमरे में जिंदगी का चिराग बुझा दिया। पूरा मोहल्ला सदमे में था, लेकिन शाइस्ता बीबी को फिर भी फर्क न पड़ा। उसने अपने अल्फाज पर गौर न किया और ना उसका ज़मीर जागा, मगर कुदरत खामोश नहीं रहती। चंद दिन बाद शाइस्ता बीबी की अपनी बेटी बुखार में मुब्तला हुई। मामूली बीमारी थी, मगर दवाएं असर ना कर सकी। दिन ब दिन हालत बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। वो रातों को जागती,
दुआएं करती, मगर कोई बेहतरी ना आई। फिर एक दिन इसके दरवाजे पर एक बूढ़ा दरवेश आया। वो खामोशी से इसे देखता रहा और सिर्फ एक जुमला कहा, जिनकी जुबान से लोग तड़पे वो कभी सुकून से नहीं रहते। तेरी बेटी इसकी कीमत चुका रही है। ये अल्फाज शाइस्ता बीबी के दिल में तीर की तरह लगे। सारी रात वो जागती रही, अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को याद किया। हर वो बात जो किसी के घर में आग लेकर गई, हर वो लफ्ज जो किसी माँ, बेटी, बहन की बदनामी का सबब बना। और पहली बार इसकी आंखों से वो आंसू बहे जो सच्चे दिल की तौबा से निकलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत की ही जात ऐसी है जो इंसान के दिल से सच्ची तौबा को कबूल फरमाते हैं। वो इंसान के आंखों के आंसू झांक लेते हैं। यही चीज शाइस्ता बीबी के साथ भी हुई। उसका ये रोना अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया। जो सजदे में गई, दिन से माफी मांगी, एक एक का नाम लेकर अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से रोकर दुआ की। अगले दिन जैसे कुदरत ने रहम किया, इसकी बेटी को पहली बार सुकून की नींद आई। चंद दिनों में ही वो ठीक हो गई। ये लम्हा शाइस्ता बेबी की जिंदगी का मोड़ था। इसने मोहल्ले के तमाम घरों में जाकर माफियां मांगी। जहां भी इसने गलत बात फैलाई थी, वहां जाकर सच बताया। इसने अपनी जुबान पर पहरा बिठाया, खुद को मस्जिद से, मदरसे से जोड़ा, और अब मोहल्ले में वो सिर्फ कुरान की तफसीर, नरमी और हमदर्दी की बातें करती थी। लोग हैरत ज़दा थे, मगर तब्दीलियां साफ नजर आ रही थी। अब वो हर नई औरत को कहती, जुबान तलवार है जो दूसरों को जख्मी करेगी। वो कभी दिल को सुकून नहीं देगी। सामईन, जैसा कि आप सबको पता है, हमारी कहानी का उन्माद जुबान का जहर, जिसका नतीजा शाइस्ता बीबी अच्छी तरह जान चुकी थी। अब वो ये नहीं चाहती थी कि जिस तरह जो वाकियात, जो सबक उसको मिला, वो किसी और को भी मिले। इसलिए अब इसने इस बात को फैलाना शुरू कर दिया कि जुबान तलवार है। लिहाजा इस कहानी से बहुत से मोहल्ले वालों को सबक हासिल हुआ, और शाइस्ता बीबी के साथ साथ मोहल्ले वालों ने भी तौबा की। इखलाकी सबक जो हमें इस कहानी से मिलता है वो ये है, हर नेक चेहरे के पीछे असल नियत को देखना सीखें। जरूरी नहीं जो आपको नेक नजर आता हो वो अंदर से भी नेक हो। दूसरी चीज, चुगलखोरी सिर्फ गुनाह नहीं, ये इंसानियत का खून है। जिस तरह शाइस्ता बीबी की वजह से एक घर बर्बाद हुआ और न जाने कितने घरों में झगड़े हुए, हमें भी इस चीज से सबक मिलता है कि हम अपने इस गुनाह से सच्ची पक्की तौबा करें और इंसानियत में भाईचारे का सबक दें। तीसरी चीज,
اللہ کی رحمت ہر وقت دروازے پر دستک دیتی ہے، بس سچی توبہ سے اسے کھولا جا سکتا ہے۔ آپ کو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے جو ہر چھوٹے بڑے گناہ پر سچے دل سے توبہ اور آنکھوں سے سچی آنسو ندامت کے بہائے جانے پر اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اگلی چیز، زبان کو قابو میں رکھیں۔ دل کو پاک رکھنے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے تو دوسروں کی عزت کی جائے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی کہانی سے ضرور آپ نے یہ سبق سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی، خود بھی اس پہ عمل کیجیے گا اور دوسروں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کیجیے گا۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کوئی انسان اس گناہ سے بچ جائے، اسے سچی توبہ کر لے اور اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے۔